तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मनाजिर बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। अब बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल करीब करीब ये देखें जी, हम चाहें तो यहाँ से उतर भी सकते हैं। अच्छा जी, खुंजराब नेशनल पार्क में ब्राउन बेयर भी मौजूद हैं, लेकिन बेयर भाई साहब से अभी तक मुलाकात हमें हुई नहीं है। कहीं पर नजर नहीं आ रहे, कहाँ छुप गए। लेपर्ड्स भाई साहब से तो मुलाकात हो गई, लेकिन दूर दूर से। गाइस, अब जो रास्ता आ रहा है ना, वो हमारी इस सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा है आज का। इतने मोड़ हैं, इतने मोड़ हैं। आज जब हमने सफ़र का आगाज़ किया, 3 मोड़ बहुत ही मुश्किल थे, जिगजैग जो हमने क्रॉस किया है। अब ये चौथा और आखिरी मोड़ है जिसे इंशाअल्लाह ताला हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर देखें, ये लिखा है, क्या लिखा है, जानू लोधी 2025 खुंजराब। ये जानू लोधी साहब ने यहाँ पर भी क्या कहते हैं, अपनी निशानी छोड़ी है कि 2025 में उन्होंने विज़िट किया था। क्या बात है। बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, फिर इस तरह घूमेंगे, फिर इस तरह घूमेंगे, फिर इस तरफ आएंगे। आप देख रहे हैं कितने मोड़ है, लेकिन अभी आपको सही मायनों में ये रास्ता इस हिस्से से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब इस रास्ते पर सफ़र करेंगे टॉप पर होंगे। मैं आपको उस तरफ से दिखाऊंगा, इस तरफ से, इस शारा की सही मायनों में जो हकीकत है। अगर ये रास्ता सीधा इस तरफ से ऊपर की तरफ जाता तो जनाब बहुत शॉर्टकट था, लेकिन मसला ये है कि हम शारा से हट नहीं सकते, हमें शारा पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की ये चढ़ाई है। अगर हम कोशिश भी करें, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मोहतरमा नहीं चढ़ सकती, इनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। इस वजह से हमें इस शारा पे ही रहना है जनाब। थोड़ा सा सफ़र और अपनी मंजिल तक इंशाअल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे। अकब के नज़ारे चेक करें कैसे हैं, माशाल्लाह। मुझे बड़ी तशवीश इस चीज़ की हो रही होती है, और ख़ास तौर पे टूरिस्ट के हवाले से। मैं, आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 10, 12, 15 दिनों से ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। सोचे जी, आज की डेट में अभी तक सिर्फ 2 गाड़ी आई है, और टाइम हो चुका है, ऐसा टाइम हो चुका है कि गाड़ियां आनी चाहिए। क्या वजह है? यहाँ पर कुछ बाकियात नज़र आ रहे हैं। किसी वक्त शायद कुछ होता हो यहाँ पे। छत वगैरह गिर चुकी है, कोई शॉप टाइप की लग रही है मुझे।
पाकिस्तान के बारे में अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी। पाकिस्तान ने हमें एक आज़ाद रियासत की हैसियत से, आज़ाद शहरी की हैसियत से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जाके देखें उन रियासतों को जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी। आप यहाँ पर हर तरह से आज़ाद हैं। इस पैदल सफ़र में हमने दिखाया कि तमाम सूबों से होकर, मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ विलेजेस से होकर हमने सफ़र किया और बड़ी आज़ादी के साथ। आज मोहतरमा बहुत पीछे पीछे रह जा रही हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हालांकि मैंने ख़ुद भी अपनी स्पीड बड़ी स्लो रखी हुई है। देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं। कितनी बुरी बात है ना, कितनी बुरी बात है कि हम बाज नहीं आते। मैं ये कहना चाहूँगा, हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग हैं जहाँ पर हमने स्टे किया और वो मेरी वीडियो बहुत शौक से देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। वो मैसेज करके बताएंगे कि हम लोग जब स्टे के दौरान अपने रूम को भी क्लियर रखते थे, इवन होटल में स्टे करने के बावजूद भी कहीं पर भी सफ़र के दौरान हम कचरा नहीं फेंकते, बिल्कुल भी नहीं। कचरा हमने कहीं पर भी नहीं फेंका। कोई खाने पीने की चीज़, कोई रैपर, कोई पानी की बोतल, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल, इस तरह की चीज़ें। आप ऐसी हरकत करके, हालांकि मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया? पाकिस्तान जो इस वक्त इस हालत में है, बाइख्तियार तबका, हर वो इंसान जिसके पास अख्तियार था और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता था, उसने नुकसान पहुंचाया। पहले पढ़े लिखे लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम बाज नहीं आते। अपनी तालीम का रोब हर जगह दिखाते हैं। मैं आपको अभी एक मिसाल देता हूं। मैंने कहीं पे जिक्र किया विलेज, तो मेरे पास एक साहब का मैसेज आया, जाके देखें पिछले व्लॉग में, कि रेहान भाई विलेज नहीं होता, विलेजेस होता, विलेजेस। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई साहब, मैं आपकी तरह इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है ना। अगर किसी अल्फाज में कोई गलती हो जाए करे ना, और बात अगर समझ में आ जाए तो समझ लिया करें, मुझे प्रोनाउंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। और वो साहब फ्रंट पे आए मुझसे मुलाकात करें और वेलिज की बताएं। वेलिज, मैं उनसे बात करता हूं। मैं मान रहा हूं कि कोई वर्ड बोलने में इतना ज़्यादा बोलना पड़ रहा होता है सफ़र के दौरान, कुछ गलतियां हो जाती हैं। मुसलसल पैदल चलने की वजह से थकावट के शिकार भी हैं। अभी इस वक्त फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल उस तरह का नहीं है। पिछले 5 महीने 10 दिन से जो सफ़र कर रहे हैं हम,
हमेशा तालीम का रोब, ये वो सोसाइटी के मसाइल हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप तालीम याफ्ता होकर अपनी तालीम का रोब दिखा रहे हैं ना, तो यकीन करें आपसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। आपके अंदर तालीम के बाद आजिज़ी आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने सारे उलूम रखे हैं और उसमें से आप कितना जानते हैं। आपके अंदर तो आजिज़ी आनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कितने सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा जी, यहां से मैं आपको लेयर्स दिखाता हूं इस शारा के हवाले से। थोड़ा सा यहां पर वाज़े है, यहां पर हम खड़े हैं, इस तरह राउंड घूमेंगे और इस पहले बैरियर के साथ साथ ऊपर जाएंगे, फिर उस तरफ से आके तीसरे बैरियर से, देख रहे हैं आप, और फिर इस तरह आके चौथे बैरियर से। काफी देर तक हम इस एरिया में घूमते रहेंगे, काफी देर तक। ये मैं आपको बता दूं, अभी इस एरिया में मौजूद हैं। ये वाला पहला लेयर है, मेन कुरक्रम हाईवे का जो आ रहा है, पहला लेयर है। जैसे जैसे हम सफर करते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, तो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, यहां से कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां से शॉर्टकट में जितना टाइम लगेगा मुझे मालूम है। एक मिसाल है, हमारा शॉर्टकट का इरादा भी नहीं है। हम पूरी शारा लेंगे, पूरी शारा इंशाल्लाह। क्योंकि बर्फ भी पड़ी हुई है, पत्थर भी है, यहां से भी हाइट थोड़ी ज्यादा है। मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोहतरमा के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। और इस सफ़र के इस हिस्से में मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का हमें सामना करना पड़े। अच्छा जी, बात तो मैं ये कर रहा था कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ सोशल इश्यूज का सामना है। हमें सबसे पहले, हम सबको अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले दूसरों का एहतराम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मखसूस काबिलियत के साथ पैदा किया है। कुछ खूबियां, कुछ खामियां, हमें सबसे पहले दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ये देखिए जी, यहाँ से अब हम पहले मोड़ पे दाखिल हो रहे हैं। ये जनाब एक गाड़ी आई काफ़ी टाइम के बाद। गुड। ये वही वाली वाइट गाड़ी है जिसका जिक्र मैंने किया था। ये काफ़ी टाइम तक ऊपर रुके, और वो जो कराची के लड़के थे विज़िट के लिए आए हुए हैं, वो जनाब इस वक्त टॉप पे मौजूद हैं। वापसी तो अभी नहीं गए, वो टॉप पे मौजूद हैं। ये फैमिली बहुत टाइम पहले गई थी, इन्होंने खूब इंजॉय किया होगा, और ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा जी, ये देखें एक मोड़। अब हम रोड के इस शारा के सेकंड लेयर में आ चुके हैं। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा
था वो ये कर रहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। हमें रवैये की तब्दीली की ज़रूरत है। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारे दिखाए जाएं। छोड़ें इन बातों को। माशाल्लाह देखें, रोड के किनारे पर इस वक्त पड़ी हुई है बर्फ़, और हम यहाँ से अगर प्यास लगती है हम यहाँ से उठाते हैं बर्फ़ और जनाब खा जाते हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया। पानी का स्टॉक हमारे पास नहीं है, दिल भर के बर्फ़ खाएंगे, भले बीमार पड़ जाएंगे। वैसे भी हमारा सफ़र अब ख़त्म हो चुका है। सेकंड लेयर पे आ चुके हैं, थर्ड लेयर ये है, और जनाब फोर्थ लेयर पे जब पहुंचेंगे आपको डिटेल में दिखाएंगे कि हमारा सफ़र चल कैसे रहा है और हमने किया क्या है। ये देखें, इस शारा पे ख़तरनाक दरारें पड़ी हुई हैं, बहुत ही ख़तरनाक। और ये सिलसिला चलता रहता है सारा साल। सड़कें ख़राब होती रहती हैं, और फिर बनती रहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरती तो ओवरलोडेड है यहाँ पे। शारा के बिल्कुल सेंटर में इस वक्त हम चल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर से भी कोई गाड़ी वापसी के लिए नहीं आ रही, और इस तरफ कोई गाड़ी अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। रोड के बिल्कुल सेंटर में चलेंगे भाई, मर्जी है हमारी, हम चल सकते हैं। गाड़ियाँ मौजूद इस वक्त नहीं है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में अब हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। 5 महीने 10 दिन का ये टोटल सफ़र हम करके इस मकाम तक पहुँचे हैं। सच में ये एहसास बहुत प्यारा है। तो गाइस, ये था फर्स्ट लेयर, और सेकंड लेयर अभी हमने इस सफ़र का कंप्लीट किया। और सेकंड लेयर पे आने के बाद मुसलसल हम हाइट गेन कर रहे हैं। यहाँ से देखें, वो रास्ता जिस रास्ते से होकर हम यहाँ तक पहुँचे बहुत ही नीचे है, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला ये बनता है, जो इस हिस्से से बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये देखें, ये है वो रास्ता। अब हम तीसरे लेयर में दाखिल हो रहे हैं इस मोड़ के बाद। और आप देखें, इस तरफ भी 2 लेयर अभी नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरह का रास्ता
आपको नजर आता है बिल्कुल आखिरी हिस्से में। और कोई शॉर्टकट हमने नहीं लिया। इस हिस्से में भी बर्फ पड़ी हुई है माशाल्लाह। और इस हिस्से से नज़ारे बहुत ही शानदार। जब हम पांचों लेयर कंप्लीट करने के बाद हाइट पर पहुंच जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला देखिएगा कम से कम इस पहाड़ी सिलसिले के लेवल में आ जाएंगे। ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इसके लेवल में जरूर आ जाएंगे। कैसी जबरदस्त खूबसूरती। अच्छा, इस नाले में अभी देखें बर्फ पड़ी हुई है। जब मौसम चेंज होगा, हर तरफ से बर्फ पिघलेगी और सारा फ्लो इस नाले में आएगा। ये नाला बड़ी तेजी से जारी हो जाएगा। रोड किनारे, इस शारा के किनारे ये बर्फ बड़े मुनफरिद अंदाज में पड़ी हुई है। यकीन जाने देखें जी, यहां से दो लेयर बिल्कुल देखा जा सकता है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, और इस वक्त हम सफर कर रहे हैं तीसरे लेयर में। और तकरीबन 150 मीटर की दूरी के बाद एक मोड़ आएगा और जनाब हम चौथे लेयर में दाखिल हो जाएंगे। इसीलिए तो जनाब इस एरिया को कहते हैं खुंजराब टॉप। आज का सफर कम था, 17 किलोमीटर था, ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा बहुत मुश्किल था। इस सफर में हम बहुत थके हैं आज, सच में। एक तो ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 15,400 फीट की हाइट पे इस वक्त हम मौजूद हैं, या कह लें कि बस हम पहुंचने वाले हैं 15,400 फीट। नज़ारे देखें जनाब इस हिस्से से, माशाल्लाह। खुदा की कुदरत, खुदा के करिश्मात इस हिस्से से देखकर यकीन जाने जो एहसास दिल में आता है, मैं क्या बताऊं। उसके लिए आपको उस चीज को महसूस करने के लिए इस हिस्से में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा खुदा की कुदरत को। ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे सफर में अभी हमारे साथ साथ है। पूरे सफर में ये कौक्सल वाला पहाड़ी सिलसिला है जहां पर हमने कयाम किया था। इसके नीचे कौक्सल चेक पोस्ट है और इस साइड पे नाला है, क्योंकि इसकी मैंने पहचानी रखी हुई है। चौथा लेयर, और ये बैरियर दिख रहा है आपको, चौथा जो लेयर है,
जिस तरफ अभी हम रवां दवा हैं। अभी हम नीचे का रास्ता जो देख पा रहे हैं, गाड़ी को आने में भी कम से कम 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट हम तक पहुंचने में। जितना हिस्सा हम देख पा रहे हैं, नीचे से अभी तक कोई भी गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला आएगी तो मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। इस हिस्से से कोई गाड़ी आएगी तो मैं जूम करके दिखाऊंगा। सुबह से सिर्फ 2 गाड़ियां खुंजराब टॉप के लिए गई हैं, जिसमें से एक गाड़ी वापस जा चुकी है, एक गाड़ी मौजूद है और वो शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हम आपका इंतजार करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कोई कमिटमेंट नहीं की। मैंने उनसे कहा आप इंतजार नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, आप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे वहां पे, क्योंकि आप गाड़ी में हैं। पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ एक चीज में, एप्रोप्रिएट लोग एप्रोप्रिएट सीट पर जिस दिन बैठ गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा और इतना ऊपर कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। हर जगह सिफारिश, नाअहल लोग ऐसे ऐसे मनसब पे बैठे हैं कि उनको उस मनसब से हिलाना नामुमकिन है। और मैं हर लेवल की बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें ना, मैट्रिक पास लोग, बड़ा अफसोस होता था मुझे जब मैंने देखा है, आप लोग भी जानते होंगे, मैट्रिक पास, इंटर पास लोग जनरल मैनेजर और मैनेजर की सीट पे बैठे हुए हैं। जब इन जैसे नाअहल लोग ऐसी ऐसी सीटों पे बैठेंगे तो वो इदारा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ चीज़ें मैंने जिक्र की थी, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक था और एक छोटा सा वाकया आप लोगों से शेयर करता हूं। अच्छा जी, हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में थे और हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो एसेसरीज की खपत पूरी करने की, और हम करते थे। मेरे हिस्से में भी कुछ जिम्मेदारियां थी। जनाब, मैं देखता था वहां पे फुल करप्शन का बाजार गर्म था, फुल। आप बिलीव करें, मैंने उस वक्त अंदाजा लगाया था कि ये इदारा ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर शख्स दोनों हाथों से इस इदारे को लूट रहा था। अगर 100 रुपए का भी नुकसान पहुंचा सकता था ना, तो वो पहुंचा रहा था। मेरा दिल खराब हो गया था उस चीज को देखकर। मैंने बड़ी कोशिश की अपने तौर पर अच्छे अंदाज में काम करने की। जब कोई परचेज ऑर्डर आता था तो स्टॉक लॉट पे कभी भी कोई भी जाके चेक नहीं करता था, मैं जाता था, मैं चेक करता था जाके स्टॉक लॉट पे। मैंने एक समरी बनाई। 3 महीने में 52 लाख रुपए का माल जो स्टॉक लॉट से उठाकर जो वेस्टेज में चला जाता, जो कचरे के दाम बिक जाता, उसको उठाकर मैंने प्रोडक्शन यूनिट में चलाया और उसकी पूरी समरी मैंने बनाई। उस कंपनी के ऑनर को वो समरी मैंने दिखाई। मैंने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट काम ठीक नहीं कर रहा। कोई सा भी परचेज ऑर्डर आता है, कोई डिमांड आती है और फौरन से लोग फ्रेश ऑर्डर कर देते हैं
फ्रेश ऑर्डर करने में फ़ायदा ये होता है कि इनको करप्शन का मौका मिलता है, और जो सप्लायर्स होते थे वो इनकी पेट की आग बुझाता था। मैं बड़ा हैरान होता था इस चीज को देखकर कि ये क्या चल रहा है। नाम निहाद मैनेजर होता था जिसको मैं बिल्कुल भी अब खातिर में नहीं लेता था, मैं उसको मैनेजर ही नहीं समझता था। बिलीव करें, कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वो सारी स्टोरी जानते हैं। मेरे पास इस वक्त वो स्टॉक लॉट की समरी, उसके हवाले से सारा कुछ मौजूद भी है। मेरे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है कि मैंने क्या परफॉर्मेंस दी, क्या काम करके दिखाया। तो ऑनर से मेरी बात हुई, क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पे बड़ी खासी नजर रखी जाती थी। मैंने समरी दी और उन्होंने उस चीज को कोई सीरियस नहीं लिया ज्यादा ना। तो मैंने समझ गया कि इदारे इसी तरह चलते हैं, इसी तरह होता रहेगा। मैं एक अकेला बंदा उस निज़ाम के खिलाफ काम नहीं कर सकता। और हुआ ये, आखिर में मैंने बड़ी दुश्मनियां पाल ली उस इदारे के अंदर। मैं डटा रहा क्योंकि मैं ठीक था, हक पर था। बिलीव करें, उस इदारे का मैं नाम नहीं ले रहा, इसीलिए सारे चोर थे, सारे। अंजाम क्या हुआ, 8-10 हजार एम्प्लॉयज और इतने सारे यूनिट्स, और सारा कुछ नुकसान में जा रहा था। सेठ साहब ने कहा मुझे वाइंड अप करना है। इतना बड़ा सेटअप, वाइंड अप में भी टाइम लगा, 3 साल लगे उस इदारे को वाइंड अप करने में, और वो इदारा तबाह बर्बाद हो गया। वाइंड अप, 10,000 से जायद लोग बेरोजगार हो गए। क्यों? उनकी अपनी बेईमानी की वजह से। वो काम ठीक नहीं कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, पाकिस्तान में तकरीबन, माजरत के साथ, तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े इदारे इस वक्त, हम लोग तो हुकूमती लेवल पे तनकीद करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ मखसूस तबके को पाकिस्तान की इस बदहाली का अंजाम ठहराया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब अपने तौर पर किसी ना किसी तरह इस भेड़ चाल का हिस्सा जरूर हैं। तभी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली मुमकिन होगी जब निज़ाम ठीक होगा। और निज़ाम हमेशा नीचे से ठीक होना पहले जरूरी है। इनफरादी तौर पर, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और ना आगे कोई उम्मीद है। आप सोचें कि अगर वो शख्स, वो इदारा 10,000 इंप्लॉयज को रोजगार दे रहा था और वो अपना सेटअप लपेट कर वापस चला गया, अगर उसका इदारा प्रॉफिट में जाता तो वो और मजीद यूनिट्स लगाता और मजीद रोजगार क्रिएट करता। यहां पे यकीन जाने लोगों की कमी पड़ जाती। लेकिन नहीं जनाब, हमने अपनी वो हैसियत दिखानी है, वो किरदार दिखाना है, वो सोच दिखानी है, और उस नजरिए का जनाब हिस्सा बनना है जिसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं उस इदारे से जो मुंसलिक थे, वो आज भी
उस तरीके से सेटल्ड नहीं हो पाए, उस तरह की जॉबें हासिल नहीं कर पाए, किसको हुआ नुकसान? हम सही मायनों में अपने दुश्मन खुद हैं। और आज भी मैं समझता हूं, मेरी अपनी ये सोच है, हो सकता है आप इख्तिलाफ करें इस बात से, कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं है, एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस नहीं है, और वो डिजर्व नहीं करते ज्यादातर लोग अपनी उस सीट के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का शोबजात हो। तो सबसे पहले इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें खुद को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये निज़ाम नारों से सिर्फ ठीक नहीं होगा, इस निज़ाम की तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, इनफिरादी कोशिश करनी पड़ेगी। गाइस, इस हिस्से में आप पंजों के निशान देखें, ये देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस हिस्से में देखें पंजों के निशान, और मुख्तलिफ एरियाज में इस तरह के पंजों के निशान आपको वाज़े तौर पर दिख सकते हैं। बहुत ही यूनिक इलाका है ये, बहुत ही खूबसूरती है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और बहुत हाइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल जल्द पा लेंगे, जिसके लिए हमने 5 महीने 10 दिन का ये तवील सफ़र तय किया है। आगे के भी खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। 3 लेयर्स इस शारा के कवर कर चुके हैं, 4थे लेयर में अब हम मौजूद हैं। ये इस मोड़ के बाद 4था लेयर शुरू हो रहा है, और बुलंद से बुलंद होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सफ़र के दौरान हमें सही मायनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। ये है खुंजराब नेशनल पार्क। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है, और इस वक्त हम 4थे लेयर में मौजूद हैं। 4थे लेयर को क्रॉस करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जी, पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, और जनाब ये 4था। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि एक टूरिस्ट की गाड़ी आ रही है। ये देखें, कोस्टर, क्या बात है, जबरदस्त। 4थे लेयर के बाद जब 5वें लेयर में हम जाएंगे इंशाअल्लाह, वहां से भी आपको मनाजिर शेयर करेंगे। इस हिस्से से मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हैं, सच में बहुत ही शानदार। क्या नजारा है। चाइना से आने वाली कुछ गाड़ियां भी नीचे की तरफ जा रही हैं, सोस्त की तरफ। और आपको पता है, सोस्त ड्राई पोर्ट बड़ी अहमियत का हामिल है चाइना से अगर तिजारत की बात की जाए। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इस चीज़ को देख रहा हूं कि जब मौसम गर्म होता होगा और बर्फ़ सही मायनों में इधर पिघलती होगी, तब मनाजिर कितने खूबसूरत होते होंगे इस हिस्से में। वाकई ये है जनाब नेटको। सफ़र को जारी रखते हैं।
आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे थोड़े ही फासले पर। चौथा लेयर ख़त्म हो जाएगा, पांचवें लेयर में इंशाअल्लाह ताला हम मौजूद होंगे, तो और बुलंद मकाम से इस खूबसूरती को शेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, सफर हमारा जारी है। चौथा लेयर अब हम क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन इस हिस्से से सही मायनों में सारे लेयर्स नजर नहीं आ रहे। इस तरफ है जनाब। एक और खूबसूरत मोड़। अब हम पांचवें लेयर में जाएंगे और पांचवें लेयर के बाद ये जनाब देखें, गाड़ी यहां से होकर गुजर रही है, चाइना की तरफ से आने वाली गाड़ियां। और इस वक्त आज के सफर का ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का फासला इस मकाम से देखा जा सकता है। नजारे इंतहाई शानदार, माशाअल्लाह। जैसे जैसे हम और हाइट पे जाते जा रहे हैं जनाब, खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। ये था जनाब पहला लेयर। दूसरा लेयर ये इस तरह से आ रहा है, ये मोड़, और तीसरा लेयर इस हिस्से में छुपा हुआ है। और ये जो गाड़ी आ रही है, और इस तरफ आकर चौथा लेयर। अब हम फाइनली पांचवें लेयर का जो सेपरेटर है, जो बैरियर है, वो नजर आ रहा है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हमारे सफर का 3 किलोमीटर का फासला रह गया है, सिर्फ 3 किलोमीटर, बल्कि मैं ये कहूंगा 3 किलोमीटर से भी कम का फासला रह गया। 2500 से ज्यादा किलोमीटर का जो फासला था, उसमें से 3 किलोमीटर से भी कम का फासला रह गया है। और बड़ी खुशी हो रही है कि अब हम अपनी फिनिश लाइन के करीब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं टूरिस्ट की गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा आएंगी, लेकिन जो 2 गाड़ियां ऊपर गई थी वो जनाब आ चुकी हैं वापस। लेकिन एक कोस्टर मैंने देखा है इन्हीं रास्तों में कहीं पर आते हुए, लेकिन उस कोस्टर को अभी तक मैं देख नहीं पाया। किसी इस हिस्से में ट्रैवल करके ऊपरी की तरफ वो गाड़ी आ रही है और यकीनन वो टूरिस्ट की गाड़ी है। लेकिन निचले हिस्से में अगर मेरी नज़र जो पड़ रही है, इस हिस्से में अभी तक कोई दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। हर तरफ माशाअल्लाह बर्फ पड़ी हुई है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं, नज़ारे भी खूबसूरत होते जा रहे हैं और मौसम और भी ज़्यादा इस हिस्से में ठंडा हो चुका है। 15,400 फीट की हाइट जनाब हम गेन करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइट होती है 15,400 फीट। और जब आज इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल पहुंचने के बाद हम सफ़र का इख्तिताम करेंगे, तो फौरन से ऑलमोस्ट 500 से जायद फिट का लॉस करके नीचे पहुंचेंगे। ये देखें जी, रास्ता जो हमने तय किया है, ये देखें माशाल्लाह इस हिस्से से नज़र आ रहा है सारा एरिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक मोबाइल टावर मौजूद है। बिलमुकाबिल इस हिस्से से नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो उस हिस्से में आपको उस तरीके से सिग्नल नहीं मिलते। ख़ास तौर पे यहाँ पर सिग्नल सिर्फ एस्कॉम का नेटवर्क ही चलता है।
तो इस हिस्से में हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेट की सर्विस थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी। तो जनाब, चौथा लेयर हमने क्रॉस किया और पांचवें लेयर में दाखिल हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा लें, ये पहाड़ी सिलसिला जो इतनी बुलंदी पे था, सिर्फ इतना सा हिस्सा अभी हम देख पा रहे हैं। हर तरफ एक जबरदस्त खामोशी, मनाजिर बहुत ही खूबसूरत। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, और इन नज़ारों को एंजॉय करने के लिए जनाब कोने कोने से लोग आते हैं। माशाल्लाह, टूरिस्ट की एक गाड़ी। ये बड़ी अच्छी बात है, मोहतरमा ने इस पूरे सफर में हिम्मत नहीं हारी। माशाल्लाह, एक जबरदस्त यूनिक रिकॉर्ड बना पाई हैं ये। और सफर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में अब हम मौजूद हैं। किसी भी वक्त थोड़ा फासला तय करने के बाद हमें बॉर्डर नजर आ जाएगा। ये देखें जी, इस हिस्से से वाज़े तौर पर आपको सारे लेयर्स नजर आते हैं। माशाल्लाह, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा ये वाला है। ये हिस्सा काफी छुपा हुआ है, तीसरा वाला। चौथा ये आ रहा है। और अब हम फाइनली पांचवें लेयर में आ चुके हैं। और नीचे से आने वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी इस हिस्से से हम बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त यकीन जाने कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। सिर्फ चाइना से जाने वाली गाड़ी जो एंटर हुई पाकिस्तान में सोस्त की तरफ जा रही है, ड्राई पोर्ट की तरफ, वो गाड़ियां इस हिस्से में नजर आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये टावर के बिल्कुल करीब इस वक्त हम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सफर में मौसम ने बहुत ज्यादा साथ दिया। धूप निकली रही, ये बड़ी अच्छी बात थी। मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन अगर धूप नहीं निकली होती तो हमें आज थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता। 15,400 फीट की बुलंदी पर इस वक्त हम पैदल चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार का शुक्रिया कि यहां पर भी हमें ऑक्सीजन के हवाले से ऑक्सीजन की कमी का उस तरीके से सामना नहीं है। बिल्कुल यहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है, जरूर बहुत कम है, सीरियस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर हम कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे मालिक का, मेरे रब का बेहद शुक्रिया। बहुत सारे लोग गाड़ियों में जब इस एरिया में आते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था, कुछ इमरजेंसी हुई है यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ। और मेरे एक दोस्त भी आ रहे थे मुल्तान से, और वो भी इस हिस्से पर नहीं आ सके, लेकिन इस हिस्से पर पैदल हमारा आना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की हम पर खास करम नवाजी रही और हम ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह तय कर पाए। अगर मैं ये कहूं कि ये ठंडा जहन्नम है, बिलीव करें ये गलत नहीं होगा। अभी दिन के औकात में इस वक्त यकीन करें मेरे हाथ रेड पड़ चुके हैं, बिल्कुल रेड पड़ चुके हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन है मेरे हाथों की।
और वीडियोस वगैरह बनाने की वजह से मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा है मेरा पाकिस्तान। माशाल्लाह, लेफ्ट साइड पर भी बड़ी खूबसूरती है। और इस हिस्से से जब जैसे जैसे हम बॉर्डर के करीब पहुंचते जाएंगे तो जनाब आगे और भी खूबसूरत मैदानी इलाका हमारा मुंतजिर होगा इंशाल्लाह। नीला आसमान, थोड़े बहुत बादल इस वक्त मौजूद हैं इस हिस्से में। और मुसलसल आज के सफ़र में हमने चढ़ाई की और इस सफ़र को आखिरी मंजिल तक पहुंचने की हमने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में हम कामयाब हुए। पाकिस्तान की तमाम कौमियतों को रिप्रेजेंट करते हुए और उनके कल्चर को, इलाके की खूबसूरती को, मेहमान नवाजी को दिखाते हुए 5 महीने 10 दिन का सफ़र तय करके हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर देखें जी, किसी जानवर की खाल पड़ी है। अल्लाह बेहतर जानता है कौन सा जानवर है। चाइना हमारा एक बेहतरीन दोस्त समझा जाता है और यही वजह है कि इस बॉर्डर एरिया में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के जितने ममालिक से बॉर्डर्स लगते हैं, चाइना एक ऐसा मुल्क है और दूसरे नंबर पर ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नाखुशगवार वाकयात आपको देखने को नहीं मिलते। कभी कभी अफ़गानिस्तान वाली साइड पे कुछ मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह करे अमन व अमान कायम रहे और बाहमी इत्तेफाक के साथ ये ममालिक एक दूसरे की सहूलतें पैदा करने में मावन साबित हों, तिजारत बढ़े, लोगों की जिंदगियां बेहतर हों। ये देखें जी, सामने से चाइना की तरफ से इस तरह की गाड़ियां एंटर होती रहती हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ड्राइवर भी जो हैं वो चाइनीज होते हैं। देखें, सुबह से तकरीबन 6-7 गाड़ियां चाइना से पाकिस्तान में एंटर हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है और थोड़ा सा फासला, बस थोड़ा सा फासला, अपनी फिनिश लाइन तक हम पहुंच जाएंगे। इस फासले को तय करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इंशाअल्लाह ताला कर पाएंगे। तो गाइस, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला खुंजराब टॉप के लिए रह गया है। अच्छी बात यह है कि यहां पर अब टूरिस्ट की गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। 3 गाड़ियां माशाल्लाह टूरिस्ट की गुजरी हैं। और वक्त भी ऐसा हो चुका है कि आप उम्मीद करते हैं कि गाड़ियां आना शुरू हो जाएंगी। हर तरफ बर्फ की ये चादर, क्या खूबसूरत नजारे, क्या खूबसूरत मंजर, माशाल्लाह। लाखों लोग सालाना इस मंजर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। सबसे अच्छी बात खुंजराब टॉप की कि खुंजराब टॉप कभी भी बंद नहीं होता। सारा साल टूरिस्ट की आमद का सिलसिला जारी रहता है। चूंकि ये शारा पाक चाइना तिजारत के हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब हैं। 5 महीने 10 दिन पूरे लगे इस मिशन को कंप्लीट करने में, इस सफर को कंप्लीट करने में। आप लोगों का जबरदस्त साथ रहा सफर के इस आखिरी मरहले में कि बस अब हमारी मंजिल हमें मिलने वाली है। यकीन जानिए, बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत। आज का सफर बहुत मुश्किल था। ऑक्सीजन लेवल कम है यहां पे। 15,400 फीट की हाइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हवा बड़ी तेज चल रही है, हवा की रफ्तार बहुत तेज है। ठंड में और ज्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन बेध्यानी नहीं करनी। हर हिस्से को देखते हुए जा रहे हैं जनाब। एक और टूरिस्ट की गाड़ी गुजरी, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। हर जगह की खूबसूरती बिल्कुल मुनफरिद होती है। अगर आप नारान, कागान, मरी, चित्राल, आज़ाद कश्मीर कहीं पर भी चले जाएं, यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पे इस ठंडे मौसम को लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन अब वक्त बिल्कुल करीब है कि जनाब मौसम चेंज होगा और ये बर्फबारी का जो सिलसिला हुआ, जो यहां ग्लेशियर्स इस वक्त पड़ी हैं, वो सब पिघल जाएंगी और नज़ारे बिल्कुल से चेंज हो जाएंगे।
जनाब, मैं यहाँ पे यकीन से कह सकता हूँ कि आईजी साहब की गाड़ी है गिलगित के माशाल्लाह। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये काफिला नॉर्मल नहीं है, ये बहुत अहम काफिला है और बड़े ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। 5 महीने 10 दिन का ये सफर एक अनऑफिशियल डिप्लोमेट की हैसियत से हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफर किया। दिखाया जनाब इस सफर के दौरान अपने मुल्क की तहजीब, अपने मुल्क की सकाफत। गाइस, चाइना बॉर्डर खुंजाब टॉप पे इस वक्त मौजूद हैं, जबरदस्त। ना सर्दी देखी, ना गर्मी, ना किसी मुश्किल को मद्देनजर रखा, सिर्फ अपनी मंजिल पे नजर दी। एक पैगाम देने की कोशिश की है पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोगों को। जितना खूबसूरत ये मुल्क है, इसकी तामीर में अपना हिस्सा मिलाएं, अपनी इनफरादी हैसियत को समझते हुए। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त। गाइस, हमने कर दिखाया हमने। जो कहते थे तुमसे ना हो पाएगा, सर कैसे हैं? खैरियत से? गाइस, अगर देखा जाए तो इस सफर के दौरान हमने मुख्तलिफ मैसेजेस दिए, अपने सफर, अपने मकासद के हवाले से बात की। सच में पाकिस्तान बेहद खूबसूरत है। यहां पर बसने वाले तमाम कौमियत के लोग, मज़ाहिब के लोग, फिरकों के लोग इंतहाई शानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। मेरे मुल्क का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा, इंशाअल्लाह, ता कयामत रहेगा, इंशाअल्लाह। पाक चाइना कम्युनिकेशन सेंटर, माशाअल्लाह, जबरदस्त। HBL का ATM भी यहां पर मौजूद है, 15,400 फीट की बुलंदी पर, जबरदस्त, क्या कहने हैं। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हमारे राइट हैंड साइड पे, और चाइना के कुछ रीजन के हवाले से यहां पर उरुमकी 1890 किलोमीटर, काशगर 420 और ताज फुरगान
130 किलोमीटर। पांच महीने 10 दिन का ये खूबसूरत सफर जनाब अब आप आखिरी इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है, बिल्कुल करीब। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और इस 15,400 फीट की बुलंदी पर अपने सरहदों की हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी इदारे के जवानों को मैं सलाम पेश करता हूं। इस वक्त इस हिस्से में जिस तरह का टेम्परेचर है, यकीन जानिए रात के वक्त खून जमा देने वाली सर्दी इस रीजन में होती है और इस रीजन में भी ये जवान अपने सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर हैं। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अपने इस 5 महीने 10 दिन के सफर के इख्तितामी मराहिल में चंद कदम की दूरी पर मौजूद है जनाब, सिर्फ चंद कदम की दूरी पर। सच में गाइस आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज एक ख्वाब की तकमील की है, सच में आज एक ख्वाब की तकमील। पिछले 2 साल से इस ख्वाब की तकमील के बारे में मैं सोच रहा था और यही वजह है कि 5 महीने 10 दिन का मैंने टाइम लिया, मुसलसल चलते रहे, हर तरह की परेशानी का सामना किया। लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इस सफर में हमारे लिए आसानी पैदा करते रहे। अगर मैं नाम लूंगा तो जिनका नाम नहीं ले पाऊंगा तो उसके साथ ज्यादती होगी। तमाम लोगों ने तमाम जिला कस्बा मुख्तलिफ विलेजेस मुख्तलिफ शहरों से इस पूरे 5 महीने 10 दिन में तो गाइस फाइनली अपनी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, किधर से? कराची से। Everybody come in by walk in Karachi to yes. How kilometer? 2500 किलोमीटर। Walk. When you start working for 3rd November 2025। Picture one first video. Karachi. सब हलाली परचम हमेशा। सर आप किधर से आए हैं? कराची। कराची से। आज मैं इतना इमोशनल हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन, शाबाश।
सब तरफ घुमा के ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मलेशिया, मलेशिया। कितने दिन हो गए आपको? 5 महीने 10 दिन रांची से? जी। कब के निकले हुए हैं? पिछले साल 3 नवंबर के निकले हुए हैं 3 नवंबर के निकले हुए हैं। जी। आज हो गई है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया। वीडियो की खोल के बनानी है आपने अपने मोबाइल पे, तो बना ले। हाँ, एक बनानी है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर यहाँ पर हुआ इख्तिताम। इस सफर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन को, मुख्तलिफ एरियाज के लोगों को, मुख्तलिफ कौमियत के, मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ अकलियत के, मुख्तलिफ फिरकों के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ये सारा सफर हमने किया बिना किसी इम्तियाज के। तमाम इलाकों से, जिस रीजन से भी होकर हम गुजरे, बेशुमार मोहब्बतें समेटी, बहुत सारे नए दोस्त बने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन में रहने वाले इन मुख्तलिफ तहजीब याफ्ता लोगों की रिवायात, सकाफत, कल्चर, इनकी जबान, इनका खाना पीना, इनकी तर्ज जिंदगी को वाज़े करने की हमने भरपूर कोशिश की। अपने तौर पर एक पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग करीब करीब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है जनाब इनमें। पैगाम इस सफर में देने की कोशिश की कि इस तफरके से बाहर आए। हर शख्स आजाद है अपने आप में, अपनी मंजिल पाने में, अपनी रिवायात में, अपने मजहब में, खुदा की इबादत करने में और उसके तरीकाकार में। इलाकाई फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारी पहचान के लिए है। इस सफर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई। इस वक्त जब हम फाइनल इस वक्त पहुंच चुके हैं अपनी इस खूबसूरत सी मंजिल पे, और गाइस यहां पर मौजूद कुंजराब सिक्योरिटी फोर्स के ये नौजवान जो इस सरहद की हिफाजत, चूंकि ये सरहद एक महफूज सरहद है, चाइना से हमारे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ममालिक की सरहदें लगती हैं वहां पे भी इसी तरह की मोहब्बत हमें देखने को मिले, अमन व अमान हो, तिजारती ताल्लुकात बहाल हो, एक दूसरे के लिए टूरिज्म आसान हो। और यहाँ पर नौजवान जो मौजूद है KSF के इस सरहद की हिफाजत पर मामूर है। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पिक्चर। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र कंप्लीट किया। वैसे तो मैं शिकवा कभी किसी से करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन, एक बात को एक नोटिफाई करवाने के लिए ये बात करने लगा हूँ। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है ये बात करते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 5 महीने 10 दिन का ये तवील सफ़र और सारे रास्ते आपको पता हैं, सारे सूबे पता हैं, बलूचिस्तान, KP और इस वक्त GB में मौजूद हैं। बड़ी सादगी से इस सफ़र का हमने अख्तिताम किया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मलेशियन
एक ग्रुप आया हुआ था और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने उनसे मुलाकात हुई, लेकिन लोकली मैंने देखा कि इंतज़ामिया की तरफ से एक वेलकम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो मुझे सिर्फ कहीं ना कहीं इस चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी कि बहरहाल इस चीज़ का मैं आदी भी हूँ, मैं बिल्कुल आदी हूँ। मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अपने कंधे पर हाथ रख के थपथपा लेता हूँ। एप्रिसिएशन की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पर वेलकम करने के लिए। क्या कहूँ इस बारे में।